शहर में एक बड़ा और प्रसिद्ध स्थान था जिसका नाम कर्नल जॉनस्टन पार्क था। यह पार्क एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जॉनस्टन के नाम पर रखा गया था, जिसने 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों के खिलाफ कई क्रूर आदेश दिए थे। यहीं पर भारतीय सैनिकों को दंडित किया जाता था और उनकी नृशंस हत्याएं की जाती थीं। कई वर्षों से लोग इस पार्क को देखते थे, लेकिन इसके असली इतिहास से अनजान थे। गांव के युवा नेता आर्यन ने एक दिन नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव रखा। हमारे इतिहास में यह नाम और यह प्रतीक हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के खिलाफ है। हमें इसे बदलने की जरूरत है ताकि हम अपनी असली पहचान को और सम्मान दे सकें। आर्यन का प्रस्ताव शहर के बुजुर्गों और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बन गया। पंत विश्वनाथ, जो शहर के सबसे बड़े इतिहासकार थे, ने इसका विरोध किया। वे कहते थे, हमारे इतिहास में कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं। अगर हम केवल नाम बदलते जाएं, तो क्या हम अपने अतीत को पूरी तरह से भूल जाएंगे? क्या यह हमारे संघर्षों की अनदेखी नहीं होगी? लेकिन आर्यन ने इसे इस तरह से जवाब दिया, हमें अपने अतीत से भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वह अतीत हमारे आज के संघर्ष के खिलाफ हो तो हमें उसे नकारने का अधिकार है। हमारा इतिहास हमें ताकत और प्रेरणा देता है, न कि हमें लगातार दर्द और अपमान याद रखने के लिए। शहर के लोगों में यह बहस धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्यन और उनके समर्थकों ने फैसला किया कि वे कर्नल जॉनस्टन पार्क का नाम बदलकर स्वतंत्रता पार्क रखना चाहते थे। यह नाम एक प्रतीक होगा जो 1857 के संघर्ष और उस दौरान दिए गए बलिदानों की याद दिलाएगा। शुरुआत में यह कदम काफी विवादास्पद था, लेकिन धीरे धीरे शहर के लोगों को यह एहसास हुआ कि यह बदलाव केवल नाम का नहीं था, बल्कि यह हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक था। स्वतंत्रता पार्क नामकरण के प्रस्ताव के साथ एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के बच्चों को 1857 की गाथाएं सुनाई गईं और उनके अद्वितीय संघर्षों को याद किया गया। इस कहानी में मेरठ का नाम बदलने का विषय केवल एक हिस्सा था। पूरे भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनका नाम गुलामी के प्रतीकों से जुड़ा हुआ था। अलीगढ़, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसका नाम भी अंग्रेजी शासक अली वाजिद के नाम पर पड़ा था। यह नाम एक ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर रखा गया था जिसने भारतीयों पर अत्याचार किए थे। शहर के कुछ हिस्से में यह नाम अब भी विरोध का कारण था। इसी तरह दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था, जो महाभारत के काल का ऐतिहासिक नाम था, लेकिन जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ तो शहर का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया था। वर्षों बाद दिल्ली का नाम फिर से नई दिल्ली रखा गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव का प्रतीक था। शहरों के नाम बदलने का कारण केवल एक प्रतीकात्मक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था जो समर्पण, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। मेरठ में कर्नल जॉनस्टन पार्क का नाम स्वतंत्रता पार्क रखना, दिल्ली में शाहजहानाबाद से नई दिल्ली के नाम को लेकर बदलाव, और अलीगढ़ के संदर्भ में यह बदलाव, इन सभी निर्णयों ने एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव डाला। यह परिवर्तन केवल नामों का नहीं, बल्कि लोगों की सोच और समाज के दृष्टिकोण का भी परिवर्तन था। अब लोग अपने इतिहास को पूरी तरह से समझते थे और उस पर गर्व महसूस करते थे, न कि गुलामी के प्रतीकों के कारण शर्मिंदगी। भारत में स्थानों, सड़कों, शहरों और संस्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया समय समय पर देखी गई है। यह विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से किया जाता है। नाम बदलने की प्रथा कई बार आवश्यक होती है, लेकिन कई बार यह केवल एक प्रतीकात्मक या राजनीतिक कदम बन जाती है। ब्रिटिश और मुगल शासन के दौरान कई स्थानों के नाम बदल दिए गए थे, जिससे उनकी भारतीय पहचान धुंधली हो गई थी। ऐसे में नाम वापस लाने से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उदाहरण, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना, जिससे उसका प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पुनः स्थापित हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान कई स्थानों के नाम अंग्रेजी उच्चारण के अनुरूप कर दिए गए थे। इन्हें बदलकर स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण, बॉम्बे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता। कुछ स्थानों के नाम धर्म और आस्था से जुड़े होते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उन्हें बदल दिया गया। ऐसे में नाम वापस लाने से धार्मिक भावनाओं को बल मिलता है। अयोध्या, फैजाबाद का नाम बदलना, क्योंकि यह भगवान राम की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। कुछ स्थानों पर स्थानीय जनता खुद नाम बदलने की मांग करती है ताकि उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान मजबूत हो सके। ऐसे में सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नाम बदलने का निर्णय लेती हैं। नाम बदलने से सरकारी दस्तावेज,
नक्शे, आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेलवे स्टेशन, साइन बोर्ड और व्यावसायिक रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है। नाम बदलने की प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में इसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से अपनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड शासन के बाद कई स्थानों के नाम बदले गए ताकि उपनिवेशवादी मानसिकता को समाप्त किया जा सके। उदाहरण, पीटर मैरिट्सबर्ग का नाम बदलकर एमसोंडोजी किया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य देशों ने कई स्थानों और शहरों के नाम बदले। उदाहरण, लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग। तुर्की में कई स्थानों के नाम बदले गए ताकि राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया जा सके। उदाहरण, कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल। अमेरिका और यूरोप में नस्लीय और औपनिवेशिक संदर्भों से जुड़े नामों को बदला गया। उदाहरण, अमेरिका में कई सड़कों और विश्वविद्यालयों के नाम बदले गए ताकि नस्लीय भेदभाव को कम किया जा सके। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए किया जाए, जनता की मांग के अनुरूप हो। इससे सामाजिक और धार्मिक पहचान को बल मिले। इसका आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव कम हो। गुलामी के प्रतीकों और नामों का बदलना गलत नहीं था, बल्कि यह एक कदम था जो हमें हमारी ऐतिहासिक गलतियों से उबरने और एक सम्मानजनक भविष्य की ओर अग्रसर होने की दिशा में ले जाता था। जब हम अपने अतीत को समझते हुए उसे सम्मान देते हैं और उसकी गलतियों से सीखते हैं, तो हम अपने समाज को एक नई दिशा में चला सकते हैं। मेरठ की कहानी और इसके नाम परिवर्तन ने यह साबित कर दिया कि समाज में बदलाव लाना संभव है, और यदि हम अपने अतीत को सही तरीके से पहचानते हुए आगे बढ़ें, तो हम अपनी संस्कृति और पहचान को और भी सशक्त बना सकते हैं।